ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। आप सभी को जय गुरुदेव। मैं डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी, परमहंस स्वामी निखिलेश्वरानंद जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए उनसे सबके लिए आशीर्वाद की कामना करती हूँ। आज हम कुरुक्षेत्र से ज्योति सर से हैं मीरा जी के साथ। मीरा जी गुरुदेव से काफ़ी समय से जुड़ी हुई हैं और मीरा जी, मैं जानना चाहती हूँ कि आप गुरुदेव से कैसे जुड़ी, कब जुड़ी? जी, मेरा तबीयत बहुत ख़राब थी जब मेरी गुरुजी से दीक्षा हुई और ये बात है 13 अप्रैल 1997 की। अच्छा। तो मेरे को डॉक्टर्स वगैरह ने तो सब मना कर दिया था कि आप नहीं ठीक हो सकते, आपकी कोई ब्रेन की एक नस फूलती है जिससे कि आपका कंट्रोल ख़राब हो जाता है। अच्छा। तो हमने बहुत सारे झाड़ फूक वगैरह भी करवाई, नज़र वगैरह सबने जो बोला। तो मेरा सुबह और शाम दोनों टाइम, संध्या के टाइम पर मैं बहुत उत्पात मचाती थी, ऐसा था। और मैं तब स्टूडेंट थी, बहुत छोटी थी, 22-23 साल की मैं रही होंगी। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ती थी, एमए कर रही थी और मेरा फाइनल ईयर था एमए का, म्यूज़िक वोकल से। तो तब मैं 2 फरवरी को एक इंसिडेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर हुआ कि मैंने अपनी बॉडी को देखा कि मैं नोट्स चेक करा रही हूँ, इतने मैंने अपने आप को देखा कि मेरी बॉडी नीचे गिर गई। अच्छा। और मैं बाहर थी। अच्छा। तो 2 फरवरी से लेकर 13 अप्रैल तक मैं नॉर्मल बिहेव नहीं कर रही थी। अच्छा। तो पता नहीं क्या चीज़ें थी कि मेरे को तो अभी उस चीज़ का पता नहीं है, पर मेरे पेरेंट्स ने बहुत झेला उस समय को। तो हमारे घर में ऐसे ही मेरे पापा के फ्रेंड के बच्चे थे, वो आते थे। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी से जुड़े हुए थे वो, परवीन सोलंकी उनका नाम है। अच्छा। इस समय वो मेरे हस्बैंड हैं। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि हम इनको एक बार अपने गुरुजी के पास ले जाते हैं। मम्मी कहने लगी कि भाई हम तांत्रिकों के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहते। और गुरुजी के नाम के साथ वो तंत्र मंत्र यंत्र विज्ञान लिखा हुआ था। तो हमारे घर के लोग बड़े सात्विक लोग थे, वो पूजा पाठ तो करते थे लेकिन इस तरह से कुछ ऐसी चीज़ों को नहीं। रामायण का पाठ सिंपल होता था घर के अंदर, सुंदरकांड होता था। पर जब उन्होंने देखा कि मेरी हालत नहीं सुधर रही और किसी भी तरीके से मैंने 2 फरवरी से लेकर 13 अप्रैल तक खाना नहीं खाया था, तो मेरी बॉडी से मांस लगभग कितना रह गया होगा आप सोच सकते हैं। तो उस स्थिति के अंदर मुझे ज़बरदस्ती ऐसे इन्होंने 2 जनों ने पकड़ा और गाड़ी में बिठा के गुरुदेव के पास ले गए। और गुरुदेव ने जब पहली बार देखा मुझे, मम्मी ने कहा कि लड़की जाती है और हमारे घर में तो ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं, तो इसको कैसे अब ठीक करना है। या कहते इसको उठा के ले जाओ, लेकर इस समय पर आए हो, इसको मैं क्या दुनिया का कोई आदमी ठीक नहीं कर सकता। अच्छा। तो उन्होंने कहा, फिर मैंने अपने आप से गुरुदेव के चरणों में देखा और उनकी आंखों में जब मैंने देखा तो शायद उनको इतनी करुणा आई, उन्होंने मुझे बाहर बिठाया। शास्त्री जी ने मुझे फिर वो गुरु चादर उड़ाई और मेरी बाहर शक्तिपात से दीक्षा हुई 13 अप्रैल 1997 के अंदर। तुम्हारे दुख दर्द में मैं उतना ही भागीदार हूँ जितना तुम्हारे परिवार का कोई सदस्य भागीदार है। वो शायद बदल सकता है, मैं तुम्हारे जीवन से बदल नहीं सकता। मैं तुम्हारे साथ धोखा नहीं कर सकता, मैं तुम्हारे साथ विश्वासघात नहीं करूंगा, ये गारंटी के साथ। पहला शक्तिपात मुझे दिया गया और मेरी दीक्षा हुई थी 7 चरणों के अंदर। चंडोग्री शूलपानी मुझे दीक्षा हुई थी 7 चरणों में, अलग अलग चरणों की। फिर वो दीक्षा 21 जून तक पूरी हो गई थी। तो 21 जून के बीच में 21 दिन के कुछ जैसे अनुष्ठान थे गुरुदेव करवाते थे और रात्रि की साधना थी। तो चमत्कार तो ये था कि उस समय के अंदर जहाँ मैंने इतने समय से खाया नहीं था और मेरा शरीर एकदम कृशकाय था, तो गुरुदेव से मम्मी ने पूछा कि भाई क्या करती है ये। मम्मी की पढ़ती है ये, और इसके तो पेपर है। अप्रैल चल रहा था, मार्च में, मई में और जून में पेपर होते हैं, एग्जाम्स होते हैं। तो उन्होंने कहा कि इसके एग्जाम्स हैं, कहते कोई बात नहीं, इसको अब ये जो करेगी इसको करने देना और इसको रोकना नहीं है। कहते ये पढ़ेगी लिखेगी और इसकी शादी वादी होगी, कहते सब होगा, तुम ले जाओ इसको। तो 14 तारीख को तो शक्तिपात हुआ, 13-14 2 दिन थे और 15 तारीख को मैं यूनिवर्सिटी चली गई थी। अच्छा। और उसके बाद से मुझे को हमेशा गुरुदेव ऐसे लगा कि मेरे साथ है, आज भी ऐसे ही वो साथ है। जरूर कहेंगे तुम्हारे मेरे संबंध है, ये संबंध तुम्हारे मेरे आनंद के संबंध है, आंसुओं का संबंध है, प्राणों का संबंध है, प्रेम के संबंध है। उसमें कुछ तुम्हें बांध नहीं रहता, बांध रह भी नहीं सकता। तो सब ये उनकी कृपा से ही चला। और आखिरी शक्तिपात को मैं नहीं भूल सकती गुरुदेव का। गुरुदेव सामने से आ रहे थे और बहुत ज़्यादा भीड़ थी उस दिन। जैसे गुरुदेव आए तो मेरे को कुछ देर तक तो मैंने गुरुजी को देखा, उसके बाद मैं
टाइमलेस जोन में चली गई। मुझे नहीं पता कब सब आश्रम खाली हो गया। और श्री श्रीवास्तव जी ने पता नहीं कितने घंटों के बाद मेरी को जबरदस्ती मेरे हाथ से माला खींची, जो हमें रक्षा माला उस समय दी जाती है, तो वो मेरे को पहनाई। तो उसके बाद से मेरा शुरुआत शुरू हो गया। अच्छा, क्योंकि आश्रम सारा खाली हो चुका था और मेरे को पता नहीं था मैं कहाँ, मेरे साथ हुआ क्या। तो इतने में गुरुदेव ऊपर से सीढ़ियों से उतर कर आ रहे थे और खड़े हुए वहाँ पर। गुरुजी से ऐसे मौखिक कभी मेरी बातचीत नहीं हुई, लेकिन शायद जितनी उनसे बात होती है आज किसी से भी बात नहीं होती। तो उस गुरुजी ने मुझे आशीर्वाद दिया था कि तुम्हें ईश्वर बहुत देगा अच्छा, और ऊंचे से ऊंचा देगा। और वो सब गुरुजी दे रहे हैं, कर रहे हैं, सब उन्हीं की कृपा है। और तुम्हारी सारी चिंताएं मुझे मिले, तुम्हारे सारे दुख को मैं अपने आप लूट लूंगा। तुम निश्चिंत और निर्भीक हो, तुम्हें इस संसार में घबराने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारा रखवाला हूँ, तुम्हारे जीवन का रखवाला हूँ, तुम्हारे प्राणों का रखवाला हूँ, हर क्षण तुम्हारे साथ में हूँ। हाँ, जितने भी लोगों से हम मिलते हैं सबके साथ जो है यही बात रहती है कि गुरुदेव ने ही हमारा कल्याण किया, ठीक किया। वो ये ना, गुरुजी तो सबका कष्ट अपने ऊपर लेकर किसी का तंत्र से काटा, मंत्र से काटा, यज्ञ से काटा, यही किया। तो अब आपकी लाइफ बिल्कुल सेटल्ड है? हाँ जी, सेटल्ड है। जैसे गुरुदेव अपने शिष्यों की बना के रखते हैं, जो जो चीज़ उन्होंने करवानी होती है उसके लिए मेरे को तैयार करते रहते हैं और बताते रहते हैं कि ये करना है, ये करना है। मतलब मुझे ऐसा लगता नहीं है, सब कहते हैं रोते हैं कि गुरुजी चले गए, पर मुझे नहीं लगता है में ही है कि गुरुजी शरीर से तो चले गए, लेकिन वो सूक्ष्म रूप से इतने ज्यादा पास आ गए कि अब तो अब हर समय है। हर समय साथ। हाँ जी, उस समय तो उनसे मिलने जाना होता था, अपॉइंटमेंट लेते थे हम लोग, लेकिन अभी जो है वो हर क्षण हमारे साथ। हाँ जी, दीक्षा लेने वाले को शिष्य नहीं कहते, सिर मुंडने वाले को भी शिष्य नहीं कहते, हरिद्वार में स्नान करने वाले को भी शिष्य नहीं कहते, और गुरु के पैर दबाने वाले को भी शिष्य नहीं कहते। ये सब तो उसके प्रकार हैं। शिष्य का तात्पर्य है नजदीक होना, गुरु के बहुत अधिक नजदीक हो जाना, इतना नजदीक हो जाना कि गुरु और शिष्य में कोई अंतर ही नहीं रहे। तो गुरुदेव बहुत सारे काम ऐसे करवाते हैं, जितने भी कोई साधना करानी होती है या किसी बच्चे का भला करना होता है, तो वो पहले से प्री प्लान सब सामान मेरा पैकअप करके ले चलते हैं और कहते हैं कि हाँ भाई इसको पैसे दे दो। और पता चलता है कि अरे इसको तो बहुत जरूरत थी, तो मतलब वो सेवा करवा रहे हैं जैसे वो चाहते हैं, जैसा वो चाहते हैं वो वैसा करवा रहे हैं। हाँ जी, हम मतलब एज ए टूल भगवान हमें यूज कर रहा है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने हमको एक उपकरण, अपना एक इंस्ट्रूमेंट बनाया है। ये बहुत ही अच्छी बात है, ताकि वो अपने काम के लिए हमारा उपयोग करें, बिल्कुल, तो हमारा भी कुछ कर्म लग जाए। वेरी गुड, ये तो बहुत ही अच्छा आपने बताया कि गुरुदेव आपको पूरा मौका दे रहे हैं सेवा का। हाँ जी, वैसे तो बात ये है, उनकी सेवा तो कोई कर नहीं सकता। हाँ जी, वो ही सबकी सेवा कर गए हैं, बिल्कुल अपने ऊपर सबके कष्ट लेकर वो ही सबके लिए कर गए हैं। हम तो उनके लिए क्या ही करेंगे, और कोई भी उनके लिए कुछ नहीं कर सकता। हाँ जी, कोई नहीं कर सकता। पर ये कृपा है उनकी कि हमें जिस तरह से वो जिस तरह से मेरा शरीर था और जो आज जो भी कुछ है, इतनी अच्छी जॉब है, दुनिया की सबसे अच्छी जॉब मुझे मिली है। हाँ जी, मैं गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर हूँ, प्रोफेसर हूँ। अच्छा, और गुरुदेव के आगे से ही काम चलता रहता है, कुछ ना कुछ लिखने पढ़ने का भी, जैसे जैसे वो बताते रहते हैं। तब तो लगता नहीं है कि गुरुजी क्या अभी तो कोई प्रैक्टिस नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है, कुछ काम नहीं है, लेकिन बाद में जाके रिजल्ट पता चलता है कि वो तो प्री प्लान था, पहले से सब कुछ था। और वो जैसे काम उदाहरण देंगे आप? जैसे हाँ जी, जैसे मेरा 2006 के अंदर मेरी गवर्नमेंट जॉब लगी और मैं नारनौल मेरी पोस्टिंग हुई थी। अच्छा, हरियाणा के नारनौल में। और जैसे मैं वहाँ गई तो मुझे लगा कि कहाँ बंजर इलाके के अंदर मैं आ गई, गुरुजी की तो आवाज़ ही नहीं सुनाई देती। तो भी मैं सामान घर में लगा रही थी, इतने में ये नीचे से एक रिक्शा जा रही थी और उसके ऊपर गुरुजी का ऑडियो चल रहा था, और मैं नंगे पैर भागी उस ऑडियो की आवाज़ सुन के, पीछे पीछे काफी दूर तक गई। तो पता चला कि वहाँ पर कोई शास्त्री जी, विजय कुमार शास्त्री जी हैं। हाँ जी, हाँ। तो उनका वो एडवर्टाइजमेंट चल रही थी वहाँ से। अच्छा, वो यज्ञ वगैरह करते हैं। तो मेरे को लगा कि ऐसे गुरुजी, मेरे को नहीं पता था कि वहाँ कौन मिलेगा, और लेकिन मैं हैरान हो गई गुरुदेव ने कैसे मेरे लिए वहाँ पर पहले से ही निश्चित किया हुआ था। और तब गुरुजी ने मेरे से लिखना शुरू करवाया कि आगे तुम्हें म्यूजिक की रिटर्न में बहुत सेवा करनी है, तुम्हारे पास जितना टाइम खाली होता है तुम पढ़ा करो, लिखा करो। और जब गुरुजी ने उस समय 2006 में मुझसे लिखवाना शुरू कराया और मेरी बुक्स पब्लिश हुई थी 2017 के अंदर। तो मतलब वो इतना प्री प्लान था, मैं सोच के हैरान हो रही हूँ कि मैं सोचती थी पढ़ क्यों रही हूँ। तो गुरुदेव कहते तू कर, अभी रास्ता तुझे बाद में बताऊंगा। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं, दिन ब दिन रोज कोई ऐसी चीज होती थी जिससे ऐसे लगता है कि फिर अब तो आंखें बंद करके चल पड़ते हैं कि हाँ, जो वो इंट्यूशन दे रहे हैं वो करते चले, वो उनकी सोच है, उसमें हम काम करते रहे, बस उनकी आवाज पे ऐसे सुनते रहे और ऐसे ही चलते रहे। ये तो सभी के लिए है ये मैसेज। तो गुरुजी की जो अंदर से वाणी आप सुनते हैं उसी को जो है फॉलो करते चले जाइए, वो उन्होंने ही हमारे लिए प्लान किया।
जो गुरु के जागने से पहले जागता है, जो गुरु के सोने के बाद सोता है, जो केवल इस बात का ही चिंतन करता है कि गुरु के तनाव को कैसे दूर किया जाए, गुरु को कैसे प्रसन्नता प्रदान की जाए, गुरु की किस प्रकार से सेवा की जाए, हम गुरु के किस प्रकार से हाथ पैर बने, आंख बने, नाक बने, सिर बने, विचार बने, भावना बने, धारणा बने, किस प्रकार से बने, किस युक्ति से बने। जो केवल इतना और केवल इतना ही चिंतन करता है वह सही अर्थों में शिष्य कहलाता है। तो आपसे बहुत अच्छा लगा मिलकर, आपका हार्दिक अभिनंदन है। और इसके साथ ही हम सबको जय गुरुदेव कहते हैं, सभी को जय गुरुदेव।